हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग लेंस के संबंधित बारे में पढ़ेंगे, यानी लेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब को, अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब को, इस सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने फिगर में लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस का उपयोग उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, अवतल लेंस में अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस प्रतिबिंब स्थिति, लेंस की क्षमता, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, है ना। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग इसके बाद हम लोग लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब को देखेंगे। ये उत्तल लेंस में 6 कंडीशन के प्रतिबिंब जो बनते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि 6 टाइप के जो कौन कौन प्रतिबिंब बनते हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद से आगे हम लोग याद रखिएगा, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, हमारा लेंस कहलाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो लेंस का डिफिनेशन आप लोगों को अच्छा तरीके से हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। लेंस बेसिकली दो प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। लेंस कितने प्रकार का देखने को मिलेगा आपको? दो प्रकार का। ठीक है ना, दो प्रकार का लेंस, दो प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। एक होता है उत्तल लेंस। अब आपको याद होना चाहिए उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। दूसरा होता है अवतल लेंस। तो लेंस कितने प्रकार के हो गए? तो कहिएगा सर लेंस हो गए आपके दो प्रकार के। एक हो गया उत्तल लेंस और दूसरा हो गया अवतल लेंस। तो लेंस कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है ना। तो उत्तल लेंस का फोटो अगर कहे आप लोगों से तो देखिए, ये देखिए, ये कौन लेंस है? इस लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। इसको क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। और ये देखिए, ये कौन लेंस है? तो कहिएगा सर ये अवतल लेंस है। ये कौन लेंस है? अवतल लेंस है। तो पहचानिए तो इसको जल्दी, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब कोई। ये कौन लेंस है? ये है आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस। और ये कौन लेंस है? इस लेंस को क्या नाम देंगे? इसको बोलेंगे उत्तल लेंस। तो याद होना चाहिए। फिगर से कंफर्म करिए तो पहले। अगर आपसे कोई पूछे फिगर देखे कि यह कौन लेंस है, तो कहिएगा सर उत्तल लेंस है। और ये कौन लेंस है? अवतल लेंस है। कितना समझ में आ रहा होगा आप लोग को? लिखना अभी बंद कीजिए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस खूब ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत? तो बताइए, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। लेंस कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस का फोटो ये हो गया, अवतल लेंस का फोटो ये हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? एक बार और समझिए। लेंस, लेंस का डिफिनेशन होता है दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस का फिगर ऐसा होता है और अवतल लेंस का फिगर ऐसा होता है, याद रखना है। ये फिगर आता कहां से तो देख लीजिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि ये दो लेंस है। दो लेंस अगर अलग अलग है, दो लेंस क्या है? अलग अलग है। और इनको अगर यहाँ से जोड़ दिया जाता है तो देखिए आपको कैसा लेंस मिल रहा है। ये आपको कैसा लेंस मिल रहा है? ये कैसा लेंस है? ये कहिएगा सर ये कौन लेंस है? सर ये अवतल लेंस है। कौन लेंस है? अवतल लेंस। इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे? कॉनकेव लेंस। क्या कहेंगे? कॉनकेव लेंस कहेंगे, कॉनकेव लेंस कहेंगे। और जब दो लेंस आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसको काट के निकाल दे रहे हैं हम, इसको हम काट के निकाल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको जब काट के निकाल देंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, देख रहे हैं ना। ये जो काट के ये भाग को क्या करेंगे हम? काट के निकाल देंगे। काट के क्या करेंगे? निकाल देंगे। इसमें से इस भाग को हम लोग क्या करेंगे? काट के निकाल देंगे। देख रहे हो ना, काट के निकाल देंगे तो ऐसा दिखाई देगा और ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसको बोलेंगे कौन लेंस? उत्तल। ये कौन लेंस है? उत्तल, उत्तल लेंस। इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, तो उत्तल लेंस भी जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, लेकिन इसके बारे में लोगों को पढ़ना नहीं है, बस याद रखना है सिर्फ। ये उत्तल लेंस भी तीन प्रकार का होता है, याद रखना है। एक को कहते हैं उभयो उत्तल। जब संधि विच्छेद करेंगे इसका तो मिलेगा उभय प्लस उत्तल। तो उभयो उत्तल, समतलो उत्तल और अवतलो उत्तल। तो देखिए ये है उभयो उत्तल, इसी को मेनली कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस। बाकी यह समतल पे खड़ा लाइन रहेगा और ऐसे रहेगा तो ये समतलो उत्तल है और ये अवतलो उत्तल है।
फिर उभिया अवतल, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अवतल, उभिया अवतल, समतला अवतल, वतल लिखा रहेगा, देखिए लास्ट में वतल, वतल, तो इस वतल को आप अवतल पढ़िएगा, वतल को अवतल, तो उभया अवतल, समतला अवतल और उत्तला अवतल। तो बस, तो ये हो गया उत्तल लेंस के भी 3 प्रकार, और एक हो गया हमारा अवतल लेंस के भी 3 प्रकार हमारे हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं अवतल लेंस के भी आपके 3 प्रकार हो गए। तो ये सिर्फ दिमाग में रखना है कि उत्तल लेंस के भी 3 प्रकार, अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, हम लोग यहाँ पे चिन्ह प्रपाटी के बारे में, लेंस के बारे में थोड़ा सा हल्का सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ये देखेंगे हम लोग स्टूडेंट, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, इसकी जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बस यही याद रखना है आप लोगों को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो क्वेश्चन कहिएगा कि सर उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। कोई पूछेगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो कहिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी धनात्मक होती है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा अब आप सिंपल से उपाय लगा सकते हैं कि तो अवतल लेंस की फोकस दूरी सर, तो अवतल लेंस की यहाँ पे दूरी नहीं करेंगे, फोकस दूरी हम लिख देते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये भी फोकस दूरी, ये आपकी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो याद रखना है अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद से प्रतिबिंब बनाने से पहले हम लोग ये भी चर्चा कर ले कि जो लेंस होता है, ये सब चीजें लेंस में 2 फोकस होते हैं। लेंस में आपके 2 फोकस होते हैं, लेंस में 2 फोकस होते हैं। क्योंकि नाम ही है 2, है ना, 2 पारदर्शी सतहों से घिरा माध्यम क्या कहलाता है? तो आपका क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है ना। तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी 2 ही होती है, याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या भी आपकी 2 ही हो जाएगी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो आगे ये हमारा टॉपिक है कि फोकस दूरी क्या होता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हम एक फिगर द्वारा यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक फिगर द्वारा हम स्पष्ट करेंगे यहाँ पे कि ये हमारा है उत्तल लेंस, है ना, ये हमारा है उत्तल लेंस। यहाँ पे इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये उत्तल लेंस है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। और यहाँ पे जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। ये हमारा होता है, इसको बोला जाता है प्रकाशीय केंद्र। ये हमारा प्रकाशीय केंद्र होता है, इसको हम लोग O से सूचित करते हैं। प्रकाशीय केंद्र को किससे सूचित करते हैं? O से। और लेंस में 2 फोकस होते हैं, तो यहाँ पे इसको कहते हैं 2f1 मान लो, और इसको f1 मान लेते हैं। तो इसको लिखते हैं f2 और इसको लिखते हैं 2f2। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि 2f2 बोलेंगे इसको, है ना, 2f2 इसको बोला जाता है, 2f2 बोला जाता है इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं और यहाँ पे बढ़िया से बता रहा हूँ। ये मान लीजिए कि ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपका हो गया, यहाँ पे ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, यहाँ पे 2f1 है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं f1, इसको बोलते हैं f2, और इसको बोलते हैं 2f2। याद रखना है, इसको डैश भी माना जा सकता है, कुछ भी मान सकते हैं, ये कोई विशेष अपने मन से मान सकता जाता है। तो लेंस में चूंकि 2 फोकस हो गए, एक फोकस इधर और एक फोकस इधर, आपको 2 फोकस दिखाई दे रहा होंगे, ठीक है ना। तो लेंस में जब 2 फोकस होते हैं, तो यही यहाँ पे लिखेंगे कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में 2 फोकस होते हैं। और लेंस की फोकस दूरी, तो देखो फोकस दूरी का डिफरेंशियल हो जाएगा कि फोकस, लेंस के फोकस से और ये प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। तो याद रखिएगा, लेंस के फोकस से और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी से क्या समझते हैं? तो कहिएगा लेंस के फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। चाहे यह इससे भी यहाँ की दूरी को, ये भी आपकी फोकस दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, ये फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है, तो समझिएगा। अब बात आता है कि उत्तल लेंस का फोकस क्योंकि इधर होता है, ज्यादातर फोकस इधर हम लोग लेके इधर वस्तु को रखते हैं इधर, तो इसीलिए उत्तल लेंस का फोकस जो होता है वो धनात्मक होता है। क्योंकि
फोकस ज्यादातर किरणें यहाँ पे कटती है, ज्यादातर किरणें इधर इसकी कटती है, F2 पर कटती है, तो मेन फोकस इसका इधर ही होता है। यही कारण है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है, प्रतिबिंब इधर निर्माण होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण इधर होता है, ये अवतल लेंस में, सॉरी अवतल लेंस में, ये अवतल लेंस में ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाता है, यहाँ ये आपका 2f1 हो जाता है, ये f1 हो जाता है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा f1 हो जाता है, ये हमारा f2 हो जाता है, ये हमारा 2f2 हो जाता है। तो चूंकि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ फिर अवतल लेंस में वही काम, F से O तक के बीच की दूरी को, इस F से O तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं। क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब इधर ही निर्माण हो जाता है, इधर निर्माण होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वह ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखना है, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो लेंस की फोकस दूरी का डिफिनेशन भी आप लोग समझ गए, लिख लीजिए लो एक बात कि लेंस के फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी, लेंस के फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि लेंस के फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी, प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस अलग होता है, लेंस का फोकस अगर पूछे, फोकस थोड़ा सा अलग होता है, फोकस दूरी थोड़ी सी अलग होती है। फोकस दूरी का मतलब वहां से बीच की दूरी निकालना है, लेकिन लेंस का फोकस कहे तो कहिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी लेंस से अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का फोकस कहते हैं। तो लेंस का फोकस का थोड़ा सा अलग से लिखना पड़ता है कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली, लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं, लेंस का फोकस का हो जाएगा किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उससे हम लोग उसका फोकस कहते हैं। तो लेंस का फोकस भी आप लोग यहाँ पे समझ गए। लेंस के फोकस के बाद आप लोगों को ये भी समझना है कि लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण के जैसा वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये भी याद रखना है कि लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है आपका उत्तल लेंस, यहाँ पे ये है आपका f1, इसको बोलते हैं 2f1, इसको बोलते हैं f1, इसको बोलते हैं f2 और इसको बोला जाता है 2f2। तो ये उत्तल लेंस जो होता है इसमें 6 प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग अवतल दर्पण में 6 कंडीशन देखे थे, उसी तरह उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होता है। तो उत्तल लेंस में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे उत्तल लेंस में 6 प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होता है, 6 प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होता है। उत्तल लेंस में 6 प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस में 6 प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होता है, 6 प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होता है। और अवतल लेंस में, ये जो अवतल लेंस होता है, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र O होता है, यहाँ प्रकाशीय केंद्र O होता है, यहाँ पे 2f1 होता है, यहाँ पे f1 होता है, ये f2 होता है और ये 2f2 होता है। तो जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, इसमें 2 प्रकार का प्रतिबिंब निर्माण होता है, 2 प्रकार का प्रतिबिंब निर्माण होता है। इसमें 2 प्रकार का प्रतिबिंब निर्माण होता है। इस बात को आपको याद रखना है कि अवतल लेंस में 2 प्रकार का प्रतिबिंब निर्माण होता है। देखिए, अब आपको ये भी बता दें कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस
अवतल लेंस, अवतल लेंस, इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, अवतल लेंस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो इसे यह क्या करता है, इसे यह विभिन्न जगहों में क्या करता है, तो फैला देता है। इसे यह विभिन्न जगहों पर क्या करता है, फैला देता है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा, अपसारी लेंस। तो उल्टा हो जाता है अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। फिगर द्वारा आप कंफर्म समझ सकते हैं। फिगर देखिए, यह है आपका उत्तल लेंस। जब इस पर किरणें पड़ती हैं, जब इस पर किरणें पड़ती हैं, जब इस पर किरणें पड़ती हैं तो ये इसे एक बिंदु पर, यहाँ पे इसका फोकस होता है, F2 होता है, तो इसे एक बिंदु पर भेज देता है। इसे क्या करता है, एक बिंदु पर भेज देता है। तो एक बिंदु पर चूंकि भेजता है, इसीलिए इसे कहते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। तो लेंस अलग होता है। और उसी तरह आपका ये था आपका उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये है आपका उत्तल दर्पण। इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ रही थी, इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ रही थी इस पर, तो इसे क्या कर रहा था, यह विभिन्न दिशाओं में क्या कर रहा था, तो फैला रहा था। इस यह क्या करता, विभिन्न दिशाओं में क्या कर रहा था, फैला रहा था। तो उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। तो याद, ये भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि दर्पण कहेगा तो दर्पण में उत्तल दर्पण, दर्पण कहेगा तो दर्पण में उत्तल दर्पण जो होता है वो अपसारी होता है। लेकिन इसमें अवतल लेंस जो होता है, ये उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, इसमें उत्तल लेंस अभिसारी होता है। और इसमें याद रखिएगा, इसमें जो अवतल लेंस होता है, जो अवतल लेंस होता है, यहाँ पे फोकस होता है इसका F2 मान लो, इसको 2F2 मान लो, इसको F1 मान लो, इसको 2F1 मान लो, है ना। तो इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये इसे क्या करता है, विभिन्न दिशाओं में क्या करता है, इसे विभिन्न दिशाओं में क्या करता है, फैला देता है। इसे विभिन्न दिशाओं में फैला देता है। तो यहाँ पे अवतल लेंस, अवतल लेंस यहाँ पे हो जाता है अपसारी, अपसारी। अवतल लेंस यहाँ पे हो जाता है अपसारी, अवतल लेंस यहाँ पे हो जाता है अपसारी, अवतल लेंस यहाँ पे हो जाता है अपसारी। देखिए, और यहाँ पे ये जो आपका दर्पण देख रहे हैं, ये जो दर्पण, ये जो दर्पण, ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को जब प्रकाश की किरणें पड़ती है, यहाँ पे C होता है, यहाँ पे F होता है, इधर से किरणें चलती है, तो क्या करता है, इसे एक बिंदु पर, यहाँ पे इसे एक बिंदु पर क्या करता है, इसे अवतल दर्पण को, तो ये क्या करता है, इसका यहाँ पे यह टकराने के बाद ऐसे लौट आती है, तो इसे एक बिंदु पर भेज देता है, तो इसे एक बिंदु पर भेज देता है। तो इसीलिए जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, इसे अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। याद रखना है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है, उत्तल लेंस जो होता है वह एक बिंदु पर किरण को भेज देता है, इसीलिए इसे अभिसारी कहेंगे। और अवतल लेंस जो होता है वो किरणों को फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी। इसमें अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी करते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण, तो लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे फिगर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये 1 नंबर फिगर है, 2 नंबर फिगर है, 3 नंबर है, 4 नंबर, 5 नंबर है, 6 नंबर है। तो हम एक एक करके सबको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे हम। तो चलिए चर्चा करते हैं। हम लोग हैंड से बनाएंगे पूरा, मतलब कि फिगर देख के तो समझ में नहीं आएगा, तो एक एक करके बनाते चलते हैं। 1 नंबर, 1 नंबर,
जब वस्तु लेंस की बात कर रहे हैं, और कौन लेंस में, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण टोटल 6 प्रकार का होता है। तो 6 प्रकार हम लोग देखेंगे एक एक करके। उत्तल लेंस जिसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसमें प्रतिबिंब का निर्माण 6 तरीके से होता है। इन 6 तरीकों का आप देख सकते हैं। एक नंबर, जब वस्तु अनंत पे हो। देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। जब वस्तु अनंत पे हो, तो चलिए एक लेंस बना देते हैं। ये आपका लेंस हो गया, यहाँ पे इसको ये आपका O हो गया, ये आपका 2F1 हो गया, ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, ये आपका 2F2 हो गया। आप डैश भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डैश भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है ना। आप इसको डैश भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं। वस्तु मान लीजिए अनंत पे है, तो वस्तु जब अनंत पे रहेगी तो याद रखिएगा कि यहां से जाने वाली किरण, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दर्पण के समांतर जाने वाली किरण, आपको बताया थे, दर्पण के समांतर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है। तो दर्पण के समांतर जाने वाली किरण या मुख्य यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। क्वेश्चन रहेगा, जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका बनेगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, याद रखना है। और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक उल्टा तो वस्तु से छोटा बनेगा, और कहां बनेगा, तो F2 पर बनेगा। F2 यानी फोकस पर बनेगा, F2 पर बनेगा। कहां बनेगा, F2 पर बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर यानी F2 पर बनेगा, याद रखना है इस बात को। एक नंबर कंडीशन, आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं दूसरा देख लीजिए आप लोग, ये दूसरा कि अब वस्तु को हम देखिएगा ध्यान से। अब वस्तु को थोड़ा सा हम इसको, ये O है, ये 2F1 है, ये F1 है, ये F2 है, और ये 2F2 है। याद रखिएगा, ये आपका है 2F2 है, ठीक है, ये आपका 2F2 है। अब वस्तु को हम कहां पे रखने चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब वस्तु को हम अनंत पे रखे थे। अब वस्तु को हम अनंत और ये 2F1 के बीच रख देते हैं, यानी इसके और यहाँ पे अनंत कहीं पे नहीं, इधर अनंत है, तो यहाँ पे वस्तु को हम रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए वस्तु को हम यहाँ पर रख देते हैं। एक बात कहते हैं, वस्तु को ये 2F1 और अनंत, इधर अनंत है, तो 2F1 और अनंत के बीच वस्तु को रख देते हैं। तो लिख देते हैं कि जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रखते हैं, बीच रखते हैं। जब वस्तु को अनंत तथा 2F1 के बीच रखते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण जाएगी वो थोड़ा सा यहाँ से बीच में जाएगी और इसी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो दो ही इसमें याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर गुजरती है, और जैसे उसमें C से जाने वाली किरण C से गुजरती थी दर्पण में, तो इसमें प्रकाशीय केंद्र, इसको प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है। वो क्या कहा जाता है, प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। तो प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें प्रकाशीय केंद्र से वही होकर गुजरती है। तो अब इसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण प्रकाशीय केंद्र से ही होकर गुजरती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। प्रकाशीय केंद्र से ऐसी किरण जाएगी तो ये ऐसे ही लौट आती है। तो प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें जो है ना प्रकाशीय केंद्र से लौट आती है, तो O से गुजरेगा, तो वस्तु कट रही है F2 और 2F2 के बीच। तो हम कह सकते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब
तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और कहां बनेगा? तो जो ये F2 और 2F2 के बीच बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। इस बात को आपको याद रखना है कि F2 और 2F2 के बीच बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। इस बात को आपको याद रखना है, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। आप इसको F डैश, इसको F, इसको 2F, इसको F और इसको F डैश, इसको 2F डैश भी कह सकते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। F2 और 2F2 थोड़ा सा आसान लगता है, याद रखिए 2F2 और F2 और 2F2 के बीच बनता है बस। तीसरा कंडीशन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। जो थर्ड कंडीशन है कि जब वस्तु, थर्ड कंडीशन है जब वस्तु, अब हम वस्तु को कहां पे रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब वस्तु को हम रख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं। अब वस्तु को हम रख देते हैं, अब वस्तु को हम रख देते हैं यहाँ पे। ये प्रकाशीय केंद्र वो है, ये अनंत इधर है, यहाँ पे 2F1 है और यहाँ पे F1 है और यहाँ पे F2 है, ये F2 है और यहाँ पे 2F2 है। अब वस्तु को हम अनंत और 2F1 के बीच में रख दिए थे, अब वस्तु को हम रखते हैं 2F1 पर। अब वस्तु को हम लोग 2F1 पर रखते हैं, यानी इसको वक्रता त्रिज्या ही बोलेंगे। 2F1 और O के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, याद रखिएगा। 2F1 और O के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या यानी C पर रखते हैं। तो जिस तरह दर्पण में हम लोग C पर रखते तो C पर मिलता था प्रतिबिंब, उसी तरह 2F1 पर रखेंगे तो 2F1 पर ही आपको, 2F2 पर ही प्रतिबिंब आपको मिलेगा और सीधा वास्तविक और वस्तु के एकदम बराबर प्रतिबिंब मिलता है 2F1 पर रखने पर। तो यहां से जाने वाली किरण, यहां से लिख देते हैं कि जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु 2F1 पर हो, तो देखिए जब वस्तु को 2F1 पर हम रखते हैं तो क्या होता है, 2F1 पर वस्तु को रखते हैं, यहां से जाने वाली किरण यहां से जाएगी और ये मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। फिर प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण, प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण, ये आपका प्रकाशीय केंद्र यानी वस्तु का प्रतिबिंब सेम टू सेम आपका कहां पर बन रहा है, तो 2F2 को बन रहा है। तो ध्यान से देखिएगा लोग, यहाँ पे चूंकि कट रहा है, आप स्केल से कटेगा तो और एक्यूरेट मिलेगा। इसमें तो मैं चलो मिला दे रहा हूँ सही, पर स्केल से और एक्यूरेट मिलता है। जब ऐसे गुजरिएगा स्केल रख के यहाँ पे और पाई पारिएगा, लाइन पारिएगा, तो सीधे जाके यहाँ पे कटता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब आपका बन जाएगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब आपका बन जाएगा 2F2 पर। तो कहिएगा जब वस्तु 2F1 पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर और 2F2 पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहां पे रखी जाए कि उसके बराबर ही प्रतिबिंब मिले, तो आप वस्तु को कहां पर रखिएगा, 2F2 पर रखिएगा, याद रखिएगा। वस्तु को कहां पर रखिएगा, 2F2 पर रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 2F ये हो गया। अगला देखते हैं कि जब वस्तु, अब 4 नंबर, तो ये हमारा हो गया अनंत 2 नंबर और ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो गया। अब चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर देखिएगा आप लोग, 4 नंबर, जब वस्तु, चौथा होता है जब वस्तु आपका 2F1 और F1 के बीच हो, F1 के बीच हो। अब वस्तु को हम थोड़ा सा के बीच हो, अब वस्तु को हम यहाँ पे रख देते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब वस्तु को हम थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं, देखिए ये लेंस है हमारा, ये आपका प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ पे 2F1 है, यहाँ पे F1 है, ये F2 है और यहाँ पे हमारा F2F2 है। अब वस्तु को हम यहाँ पर रख चुके हैं, अब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखे हैं, 2F1 और F1 के बीच रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब वस्तु को हम 2F1 और F1 के बीच रख रहे हैं, तो 2F1 और F1 के बीच रख रहे हैं, तो यहाँ पे वस्तु को रख रहे हैं। जब यहाँ पे वस्तु को रखेंगे
तो यहाँ से जाने वाली किरण ये फोकस होकर गुजर गई, यानी फोकस होकर गुजर गई यहाँ से। अब यहाँ से होकर किरण गुजर गई। अब आगे देखिए, प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली जो किरण होगी वह प्रकाशीय केंद्र से जाएगी, यानी ये वस्तु का प्रतिबिंब 2f1 से परे बन रहा है। देखिए 2f1 से परे बन रहा है, 2f2 से परे बन रहा है, 2f2 से परे बन रहा है। आप देखिए है आपका, ये मान लीजिए आपका, ये मान लीजिए आपका है 2f2, ये है आपका, ये है आपका 2f2, और यहाँ से किरण गई है इधर, और ये किरण यहाँ पे टकराई है, यहाँ पे टकराई है, 2f2 से परे बन रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये 2f2 से आपका परे बन रहा है, 2f2 से आपका परे बन रहा है। तो देखिए ध्यान, तो लिखिएगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 से परे, 2f2 से परे, या परे का मतलब होता है या 2f2 और 2f2 और अनंत के बीच, 2f2 या अनंत के बीच, 2f2 और अनंत के बीच, 2f2 और अनंत के बीच, अनंत के बीच बनेगा। 2f2 से परे या 2f2 या अनंत के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। इस बात को याद रखना कि वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला चलते हैं, पांचवा नंबर कंडीशन। पांचवा कंडीशन कहता है जब वस्तु आपका अब F1 पर हो, जब वस्तु F1 पर हो, तो उल्टा करिए, अनंत पे था तो फोकस पे बन रहा था, और फोकस पे है तो कहां पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। दर्पण में भी ऐसे ही देखे थे, अनंत पे था तो फोकस पे था तो अनंत पे। इसमें भी F1 पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा, और अनंत पे था तो F2 पे बना था। जब वस्तु F1 पर हो, तो देखिए इसको, अब यहाँ पे ये हम लेंस बना देते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्या है? ये प्रकाशीय केंद्र है, ये आपका 2f1 है, और ये f1 है, ये आपका f2 है, और ये आपका 2f2 है। अब देखिए वस्तु को हम रख रहे हैं f1 पर, यहाँ पे वस्तु को रख रहे हैं, तो यहाँ से जाने वाली किरण ये आपका फोकस होकर गुजर गई, और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण ऐसे गुजरते चली जाती है। ठीक है, तो वस्तु का यहाँ पे कहीं पे दूर प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, दूर प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। तो हम कह सकते हैं, ये ओ से होकर जा रही है, तो हम कह सकते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अनंत पर। और कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, बहुत विशाल, बहुत विशाल, बहुत विशाल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत ही विशाल बनेगा, बहुत ही विशाल बनेगा। इस बात को भी आपको याद रखना है, वास्तविक, उल्टा तथा बहुत ही क्या होगा? तो विशाल बनेगा। अगला देखिए, हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग, 6 नंबर कंडीशन। 6 नंबर कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो, प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो, O के बीच हो। जब वस्तु F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो, तो अब हम यहाँ पे इसको हम बनाने चल रहे हैं, इसको हम बनाने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब वस्तु को हम यहाँ पे रख रहे हैं, देखिए ये है आपका O, ये आपका 2f1, ये है आपका f1, ये है आपका f2, और ये है आपका 2f2, ये है आपका 2f2, ये है आपका 2f2। आगे देखिए कि अब वस्तु को हम रख रहे हैं इन दोनों के बीच, इसके दोनों के बीच रखेंगे हम वस्तु को, हम इन दोनों के बीच रखेंगे। वस्तु को हम रखेंगे अब यहाँ पे,
तो यहाँ से जाने वाली जो किरण होगी वो फोकस होकर गुजरेगी, लेकिन लगेगा कि वह ऐसे होकर गुजर रही है, लेकिन लगेगा या ऐसे होकर गुजर रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और ओ से जाने वाली किरण, ओ से जाने वाली किरण ऐसे गुजरेगी, लेकिन लगेगा कि यह अभी ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बाएं ही बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बाएं ही बन जाएगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच, अनंत के बीच, अनंत के बीच है ना, बाई ओर बनेगा, बाई ओर, बाई ओर, बाई ओर। लेकिन यह प्रतिबिंब होगा काल्पनिक, यह प्रतिबिंब होगा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से, काल्पनिक सीधा तो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे 6 कंडीशन आप लोग इसमें समझ गए। अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, मतलब अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। तो चलिए पढ़ते हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम देखते हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग देखते हैं कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो एक देखिएगा ध्यान से कि अवतल लेंस में 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में 2 कंडीशन होते हैं प्रतिबिंब के, 2 प्रकार का इमेज बनता है, 2 प्रकार का इमेज बनता है, 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो समझ सकते हैं कि अवतल लेंस में 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। चलिए 1 नंबर देख लेते हैं, 1 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। 1 नंबर की, 1 नंबर चर्चा करिएगा कि जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो। 1 नंबर चर्चा करेंगे जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां से किरणें गई और ये ऐसे टकरा के ऐसे चली जाएंगी, लेकिन लगेगा कि ये इधर से गुजर रही है, लगेगा कि ये फोकस से होकर गुजर रही है। थोड़ा सा बड़ा फोकस हो गया, ये F हो जाएगा, F1, ये 2F1 ले लेंगे, तो लगेगा ये फोकस से होकर गुजर रही है। फिर यहाँ से जाने वाली किरणें ऐसे गुजर जाएंगी, लेकिन लगेगा कि ये कैसे होकर जा रही है, फोकस पे, यानी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी यहाँ से जाएगी किरण ना, ऐसे किरण जाएगी ना, देखिए यहाँ से जाने वाली किरण, ये किरण अगर ऐसे जा रही है तो ये ऐसे टकरा के वो वैसे जाएगी, लेकिन लगेगा कि यहाँ फोकस पे आ रही है। यहाँ से जाने वाली किरण ऐसे जाएगी, लेकिन ऐसे, लेकिन लगेगा कि यह कहाँ पे आ रही है, फोकस पे आ रही है। तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा, तो काल्पनिक, सीधा तथा, काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा, काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। अगला देखते हैं 2 नंबर कंडीशन की, जब वस्तु अनंत एवं प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो, प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो, प्रकाशीय केंद्र O, प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो, प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो, जब वस्तु अनंत एवं प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम, देखिए ध्यान से। ये अवतल लेंस है, ये O है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ फोकस लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, F1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2F1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2F1 लिख देते हैं, इधर F2 है और इधर 2F2। यहाँ से जाने वाली किरणें जो है ना,
वो ऐसे चली गई, वस्तु को हम यहाँ पे रखें, वस्तु को यहाँ पे हम रखें, मान लीजिए कि वस्तु को यहाँ पे रखें, लेकिन ये किससे होकर गुजरेंगी, ये फोकस से होकर गुजरेंगी। इस फोकस को हम यहाँ बना दे रहे हैं, F4 के यहाँ से गुजरेंगी। फिर आपका प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली, ऐसे प्रकाशीय केंद्र देखिएगा ध्यान से, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली, और ये यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब, और वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। तो लिख सकते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब F1 एवं प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा, के बीच कैसा बनेगा, तो काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, यानी और जब वस्तु अनंत पे हो, प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, तो यहाँ से किरणें जाएंगी, ऐसे ऐसे गुजर जाएंगी, लेकिन लगेगा ये फोकस होकर गुजर रही है, यहाँ से ऐसे आ रही है, ऐसे, और ओ से जाने वाली किरण ओ से आएगी, तो लगेगा कि वस्तु का F1 और O के बीच बन रहा है। आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे मैं सारा कंडीशन यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप फिगर द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पे ये जितना विश्लेषण मैंने किया है, ये सभी फिगर द्वारा आप देख सकते हैं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे F2 पर बनता है। जब वस्तु अनंत पे हो तो F2 पर बनता है। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो, ये अनंत और 2F2 के बीच हो, तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, दो नंबर कंडीशन। तीसरा देखिए, जब वस्तु 2F1 पर हो तो सेम टू सेम प्रतिबिंब 2F1 पर ही बनता है, ध्यान दीजिए 2F1 पर ही बनता है, लेकिन ये वास्तविक और उल्टा होता है। उसके बाद जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो, 2F1 और F1 के बीच हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 से परे बनता है, ध्यान दीजिए 2F2 से यहाँ पे क्या बन रहा है, परे बन रहा है, 2F2 से परे बनता है और बाड़ा बनता है, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब जब वस्तु को F1 पर रख देंगे हम, जब वस्तु को F1 पर रख देंगे, यानी F1 पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा और बहुत ही विशाल बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन कहता है कि जब वस्तु को हम F1 और ये प्रकाशीय केंद्र O के बीच रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ से जाने वाली किरणें ये फोकस होकर गुजरेंगी, लेकिन लगेगा कि अब कैसे ऐसे ऐसे जा रही है यहाँ पे, फिर यहाँ प्रकाशीय केंद्र जाने वाली, तो ये लगेगा कि यहाँ पे आ जा रही है, तो इसको मैंने बताया ही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बन जाएगा। ये आपका उत्तल लेंस के लिए है, ये आपका उत्तल लेंस के लिए है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अवतल लेंस के लिए आपको बता दे रहा हूं कि बताए हैं कि जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे होती है, जब वस्तु अनंत पे हो आपकी, तो यहां से जाने वाली किरण ऐसे टकरा के चली गई, लेकिन लगेगा यह फोकस से आ रही है, फिर यहां से जाने वाली किरण टकरा के इधर चली गई, लेकिन लगेगा फोकस हो गई, तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कहां पे बनता है, फोकस पे बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और कैसा बनता है, तो काल्पनिक और सीधा बनता है। उसके बाद वस्तु को अब हम यहाँ पे, ये F है और ये प्रकाशीय केंद्र O है, F और प्रकाशीय केंद्र O है, इसके बीच रखते हैं हम, ये हमारा अवतल लेंस है, यहाँ पे रखते हैं वस्तु को, तो ये वस्तु को यहाँ पे रखते हैं हम, तो यहाँ से जाने वाली किरणें ऐसे जो है लौट गई और लगा कि यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वह काल्पनिक और, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण देखा। आप आई होप डेट आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।